तो हेलो गाइस, बेसिकली मैं एक जेई एस्पिरेंट हूँ एंड मैंने पूरा 11 सबकी तरह वेस्ट कर दिया। मतलब सबकी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादातर लोगों का 11th वेस्ट हो जाता है, तो उसी तरीके से मैंने अपना 11th वेस्ट कर दिया। एंड अब मैं 12th में हूँ और अगस्त आ चुका है। अगस्त मतलब ख़त्म होने वाला है, बस आज अगस्त 25 है। 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे ही 5 से 6 दिन बचे हैं और अगस्त ख़त्म हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 4 महीने बचे हैं, जिसमें मुझे अपने बोर्ड के लिए भी अप्रोप्रिएट तैयारी करनी है। मुझे मेरे जेई मेंस के लिए भी अच्छे खासे नंबर बटोरने हैं। एडवांस पे भी हल्का फुल्का तो कमांड पकड़ना ही पड़ेगा। सो मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं अपनी जो भी स्टडी प्रोग्रेस है स्टडीज़ की, उसको मैं चैनल पे अपडेट किया करूँगा। एंड मतलब मैंने आज से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी थी मैंने लगभग 1 डेढ़ महीने पहले। बट हाँ, आज मुझे ये आइडिया आया एंड अब मुझे लगता है कि हाँ, अब मैं उस स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि मैं अपनी प्रोग्रेस, मतलब मेरी प्रोग्रेस अब शेयरेबल है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज है मेरी पढ़ाई का डे 54th शायद, डे 50th या 52nd है मेरी पढ़ाई का। एंड मैं मैथ्स में, मैंने देखिए मैथ्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करी थी। ठीक है, मैथ्स बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करी थी पीडब्ल्यू के आशीष अग्रवाल सर से। देखिए पहले स्टार्टिंग में मैं पीडब्ल्यू वगैरह इन सब पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, लेकिन लास्ट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर हमारे पास रिसोर्स है तो हमें उसका यूज़ कर लेना चाहिए। एंड आशीष अग्रवाल सर से बेटर कोई मैथ्स का टीचर अभी करेंटली आपको इस एरा में तो नहीं मिलेगा, बिकॉज ही इज़ 2 times ऑल इंडिया रैंक 1 फ्रॉम माई सिटी कानपुर, एंड ही इज़ ऑल्सो रैंक 5 फ्रॉम आई थिंक another college. So he is very good. He is I think rank 5 from Kanpur, and IIT Roorkee and Bombay he is rank 1. So I chose him. तो मैंने मैथ जो स्टडी स्टार्ट करी थी वो अगस्त 10 से शुरू करी थी, यानी लगभग 12-13 दिन पहले मैंने स्टार्ट करी थी। और अभी मैंने 4 चैप्टर, चौथे चैप्टर पे हूँ। मतलब मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, लॉगरिथम एंड सेट्स। ठीक है, ये 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 चल रहा है, जो कि लगभग 6 दिन में मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। 3 दिन हो चुके हैं उसे, 3 दिन और लगेंगे मुझे। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 तक जाएंगे। ठीक है, ये हो गई मैथ्स की बात। फिज़िक्स में मुझे काफ़ी टाइम लग गया सॉर्ट आउट करने में, लेकिन मैंने सॉर्ट कर लिया है कि फ़िज़िक्स में मैं बेसिकली कुछ नहीं, मैं HC वर्मा से ही करूँगा। फिज़िक्स में मैं क्या करता हूँ, HC वर्मा से या तो रीडिंग लगा लेता हूँ या उसका एक शॉर्ट, या आप ऐसा समझ लो, मतलब मैं वन शॉट पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मैं उसका कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देख लेता हूँ जिसमें कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही हो, ना कि चैप्टर को कैसे जल्दी से ट्रिक से फॉर्मूला से निपटा दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिज़िक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ऑब्वियसली वी हैव द ओनली 3 सब्जेक्ट्स, अगर आप एक भी कमज़ोर कर लेते हो तो मुश्किल हो जाता है। सो मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं या तो चैप्टर को फिज़िक्स गैलेक्सी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, फिज़िक्स गैलेक्सी चैनल से, हाँ, या उन वीडियोस से वगैरह देख लेता हूँ थोड़ा सा, या फिर मैं HC वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स पढ़ के समझ लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं पहले लगाता हूँ वर्कड आउट एग्जाम्पल्स। मतलब एक दिन मुझे लगता है चैप्टर पूरा समझने में, चाहे रीड करके चाहे वीडियो देख के। अगले दिन मैं वर्कड आउट एग्जाम्पल्स और उसके सारे शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने में, सारे फॉर्मूलाज नोट करने में, और वर्कड आउट एग्जाम्पल्स को समझ के करने में, क्योंकि चैप्टर नया है तो एक दिन, दूसरा दिन मेरा वैसे चला जाता है। फिर तीसरे दिन मैं ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 ऐसे करता हूँ। एंड फोर्थ डे मैं जो बैक एक्सरसाइजेज होती हैं उनमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, या फिर मैं स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन मतलब ऐसे सिलेक्ट करके उन्हें सॉल्व करता हूँ, और वो थोड़ा जल्दी हो जाते तो मैं फिर प्रीवियस ईयर के PYQ भी लगा लेता हूँ। एंड फिफ्थ डे मैं 2 साल के, यानी 2023 और 2022 के PYQ लगा लेता हूँ। तो टोटल 5 दिन में मेरा एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है HC वर्मा से, उसके वर्कड आउट एग्जाम्पल्स, उसके ऑब्जेक्टिव 1, उसके ऑब्जेक्टिव 2, उसके कुछ एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस, और लास्ट 2 से 3 ईयर्स के PYQs। मतलब 5 दिन में ये अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड फॉर फिज़िक्स। फ़िज़िक्स में फ़िज़िक्स तो मैंने कुछ महीने पहले स्टार्ट, मतलब 1 डेढ़ महीने पहले स्टार्ट करी थी। बहुत ज़्यादा आगे नहीं आया हूँ मैं, लेकिन हाँ 11th का मोस्ट ऑफ द पोर्शन मेरा अभी इनकम्प्लीट है। प्रॉब्लम क्या हो गई, मैंने रोटेशन, सेंटर ऑफ मास अभी छोड़ दिया है। मैंने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया है, ग्रेविटेशन, क्योंकि रोटेशन, NLM, काइनेमैटिक्स 11 पूरा मेरा इन्हीं में निकल गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब आया क्या, मैंने एफर्ट ही नहीं लगाया। मेरी किसी टीचर की गलती नहीं है, ये सिर्फ मेरी गलती है।
तो फिर मैंने 12th से स्टार्ट किया, मैंने कहा एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, सारे चैप्टर जब कर लेंगे तब लास्ट में NLM, काइनेमैटिक्स, रोटेशन, ये सेंटर ऑफ मास, ये 3-4 चैप्टर लास्ट में करेंगे। तो मैंने ग्रेविटेशन से स्टार्ट करा, मैंने ग्रेविटेशन ख़त्म कर चुका हूँ, SHM, फ्लूइड्स, सॉलिड्स, ये 4 चैप्टर मैं ख़त्म कर चुका हूँ रिसेंटली। एंड आज मैं वेव ऑन ऑफ स्ट्रिंग्स स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कर दिया है मैंने, थोड़ा बहुत मेरे को काफ़ी आ गया है, अगले 4-5 दिन में चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे वेव्स पे पढ़ेंगे। तो फिज़िक्स मेरा ठीक चल रहा है, मैथ्स में अग्रवाल सर नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, वो भी सही चल रहा है। वो मैथ्स में मैंने कैलकुलेशन करी है तो मेरा दिसंबर 31 तक मेरा प्रोबेबिलिटी तक ख़त्म हो जाएगा, मतलब 2-3 चैप्टर में मेरे बचेंगे न्यू ईयर के बाद करने के लिए। वो होगा पहला डेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और तीसरा इंटीग्रल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये 3 चैप्टर बचेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपने मतलब सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, ये 3 छूटेंगे तो इन्हें छोड़ने दूंगा, और अगर एग्ज़ाम की डेट तक मतलब ये हो जाते हैं तो ठीक है, वरना इनको छोड़ के चले जाएंगे, फिर एडवांस में कवर कर लेंगे। देखो 3 चैप्टर से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उस 3 चैप्टर को सोच के कि यार मैं तो 3 चैप्टर पूरे ही नहीं कर पाऊंगा, एंड आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, तो वो बेकार है, फिर आप तो मूर्ख हो, सच में मूर्ख हो। मैं ये मक्खन पॉलिश वाला काम थोड़ा कम कर पाता हूँ, तो सच बात है ये, आप मूर्ख हो, ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो, वरना अगर आप स्मार्ट हो मतलब तो आपको पता ही होगा आप स्मार्ट हो, ठीक है। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री की ये बात हो गई। एंड मैंने रिसेंटली अभी BW का लक्ष्य बैच खरीद लिया है, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है उसके पास था, तो मैंने अग्रवाल सर से जब पढ़ा उसके ID से, तो मुझे लगा कि नहीं आई ऑल्सो शुड बाय दिस, तो मैंने उसे ख़रीद लिया। एंड उसके 4-5 दिन बाद ऑफ़र भी आ गया, मैंने 4200 का ख़रीदा था, 3200 का हो गया, बट 1000 रुपीज़ इट्स ऑल राइट, मैंने 4-5 दिन ज़्यादा पढ़ लिया, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर, तो क्योंकि मैंने PW का लेक्चर ले लिया, उससे मैं सिर्फ मैथ्स के लेक्चर देखता हूँ, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली ना मेरे एक और सर हैं PW से ही हैं, वो रोहित अग्रवाल सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एडवांस में बच्चे मैक्स टू मैक्स 100 परसेंटाइल ऑर्गेनिक में लाते हैं बच्चे रोहित अग्रवाल सर से पढ़ के। तो अगर तुम्हें ऑर्गेनिक में दिक्कत है तो डेफिनेटली गो फॉर हिम, ब्लाइंडली गो फॉर हिम, एंड यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड यू विल थैंक मी एट लास्ट। बस करना ही होगा, वो जो क्वेश्चंस बोलते जाएं तुम करते जाओ, ठीक है, वो जो पढ़ाएं चुपचाप पढ़ते जाओ, बैक कर करके पढ़ो, अगर कोई वीक है लेकिन पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। एंड ऑफलाइन से पढ़ सकते हो तो भाई तुम बहुत लकी हो। खैर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोहित अग्रवाल सर से करने वाला हूँ, अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी है, अभी मैं इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अभी रोहित अग्रवाल सर के लेक्चर्स नहीं आए हैं, मैंने सिर्फ पुराने लेक्चर्स उनके देखे हैं, GOC वगैरह से मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि टीचर बहुत अच्छे हैं, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब उनके लेक्चर्स उनके सितंबर-अक्टूबर में पूरे लेक्चर्स आ जाएंगे तभी मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगा, एंड दिसंबर से पहले मैं ऑर्गेनिक ख़त्म कर लूँगा, तब तक मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल ख़त्म कर लूँगा। तो अभी देखो मैंने केमिस्ट्री में क्या ख़त्म कर पाया, मैंने केमिस्ट्री में मोल उठाया था, लेकिन मोल मेरे से मतलब थोड़ा ना मैं ढीला पड़ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में उठाया था, हैबिट तब मेरी इतनी थी नहीं पढ़ने लिखने की। अब मैं थोड़ा सा, मैं बताऊँगा अभी आपको मैं कितने आवर्स पढ़ रहा हूँ, तो अब मैं तो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लेता हूँ, लेकिन पहले मेरा मन नहीं करता था, तो मैंने मोल वगैरह उठाया, वो बिल्कुल वीक ख़राब हो गया, ठीक है। मैंने मैथ्स में भी मतलब थोड़े एक आध चैप्टर उठाए थे, बाइनोमियल और ये सब 11th में भी उठाए थे, अभी भी उठाए थे 12th में, मतलब अप्रैल मई में, लेकिन नहीं हुए थे वो मेरे से, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, लेकिन मैंने गिव अप तब कर दिया था, दोबारा नहीं किया। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी। मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी जुलाई 3 को, एंड द रीज़न बीइंग कि आप मेरी वीडियो नहीं देख पा रहे हो, उसके पीछे यही रीज़न है कि आई डोंट वांट नो पीपल दैट हाउ मच प्रोग्रेस डू आई मेक, ठीक है। मतलब अगर आप रिवील कर देते हो ना कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ में, और आपको पता चल जाता है कि आप रिवील कर रहे हो, तो आप ना अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझने लगते हो, मतलब जानबूझ के नहीं करता है, ये ह्यूमन नेचर है, तो आप कम पढ़ोगे, फिर आपको लगेगा नहीं हम तो बहुत ऊपर पहुंच गए। इसलिए फॉर बीइंग हम्बल आई डोंट वांट टू शेयर माय फेस, अगर मतलब आएगी फ्यूचर में आएगी, अभी नहीं आएगी, अभी तो स्ट्रगल के डेज हैं, स्ट्रगल कर लेते हैं, फिर वीडियो भी बना लेंगे। तो मैथ्स में मैंने आज जैसे बताया बेसिक मैथमेटिक्स, लॉगरिथम, सेट्स हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। फिज़िक्स में सिंपल HCV से हो रहा है मेनली, थोड़ा बहुत यूट्यूब से, तो उसमें भी ग्रेविटेशन, SHM, सॉलिड और फ्लूइड्स हो चुका है, वेव आज स्टार्ट हुआ है,
एंड केमिस्ट्री में मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है। मैंने कहा केमिस्ट्री का सिलेबस उतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है एंड ईजी भी है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, इसलिए थोड़ा और ईजी है। तो मैंने उसको प्रॉपरली डिवाइड कर लिया। मैं एक केमिस्ट्री के पार्ट को लगभग 1 से सवा 1 महीने दे रहा हूँ। इनऑर्गेनिक मेरी सवा 1 महीने में हो जाएगी और उसी में ऑर्गेनिक और उतने में ही इनऑर्गेनिक, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में मेरी लगभग मेजॉरिटी या फिर 95% ऑफ द केमिस्ट्री तो ख़त्म हो ही जाएगी, पूरी हो जाएगी, मतलब विद प्रैक्टिस। अच्छा, मैथ्स में मैं प्रैक्टिस के लिए क्या कर रहा हूँ, तो मैथ्स में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। मैथ्स में मैं बस सर के रोज़ 4 घंटे के लेक्चर देखता हूँ, मतलब एक लेक्चर 2 घंटे का होता है, तो मैं 2 लेक्चर देखता हूँ रोज़, क्योंकि अगर मैं उससे कम देखूंगा तो फिर मैं कभी टाइम पे अपना सिलेबस और कुछ भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, फिर इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ने का भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो इलस्ट्रेशंस क्लास में कराते हैं उनको एक बार ज़रूर रिपीट कर लूँ, और अगर फिर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं डीपीपी वगैरह करता हूँ, वरना मैं इलस्ट्रेशंस तक ही लिमिट रहता हूँ। बट मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम इलस्ट्रेशंस भी कर लेते हो ना तो तुम्हारा मीन्स तो हो ही जाएगा, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप, मैं फ़िज़िक्स में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। केमिस्ट्री में मैं सिंपली एक चैप्टर का शॉर्ट नोट 1 शॉट देखता हूँ, उसको मैं पढ़ता हूँ 1 शॉट को, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ना आपको सिर्फ फार्मूले रटने होते हैं, तो अगर आप फार्मूले रट लेते हो, मैं तो रट के उन्हें दीवार में चिपका लेता हूँ लिख के, और चलते फिरते मेरी नज़र पड़ती रहती है तो फार्मूले मुझे याद हो जाते हैं, एंड उसके बाद मैं सॉल्व कर लेता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री सबके लिए पीस ऑफ केक होता है, सबको पता है, उसमें कुछ नहीं होता है। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी बहुत भी ठीक है तो फिजिकल केमिस्ट्री इज़ अ केक वॉक फॉर यू, और अगर आपकी मैथ्स वीक है तो डेफिनेटली गो फॉर अ बेटर टीचर। वही देखो, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो आपको किसी की हेल्प लगेगी उसको सुधारने में, ठीक है। वो जो उसको सुधार लेते हैं बुक से या फिर अपने आप से, वो तो लेजेंड्स होते हैं, ठीक है। मैं भी खुद को लेजेंड्स ही समझता था तभी मेरा पूरा 11th बर्बाद हो गया है, इसलिए मैं अब मान के बैठा हूँ कि मैं लेजेंड तो नहीं हूँ, मतलब इस मामले में कि मैं मैथ्स खुद से कर लूँ पूरी, इसीलिए मैंने सर का सहारा लिया। बाकी अगर आप लेजेंड हो तो देख लो। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि किसी टीचर से ले लो, क्योंकि आप खुद से जितना भी बेटर करोगे एक टीचर के साथ, उससे 0.1% तो बेटर कर ही लोगे, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में मैं सिंपली कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक लेक्चर देखता हूँ, फॉर्मूले उसके रटता हूँ अगर फिजिकल है, और उसके 50-60 PYQ लगा लेता हूँ, और क्लास में जो सर क्वेश्चंस कराते हैं 10-20 वो कर लेता हूँ। तो लगभग फिजिकल में मेरे एक चैप्टर की डिसेंट वो हो जाती है। एंड टेस्ट भी मैं दे लेता हूँ, छोटे मोटे टेस्ट, मतलब बहुत सारे टेस्ट नहीं, लेकिन हाँ मैं ऐसे 2 हफ्ते में एक टेस्ट तो दे ही दे देता हूँ। और टेस्ट में मैं कुछ नहीं करता हूँ, 2021 के PYQ उठाता हूँ, है ना, उनके सॉल्यूशन को काट देता हूँ, केवल PYQ उठाता हूँ जो चैप्टर मेरे हो गए, और उन्हीं के लगभग 10 क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। नंबर मेरे बहुत ख़राब आते हैं लेकिन मैं कर लेता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी होता है। तो अभी मुझे कितने दिन हो गए, मैंने जुलाई 3 को स्टार्ट किया था, एंड अगस्त 24 है आज। अगर मैंने 25 बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करें, अगस्त 24 है आज। तो लगभग 10 दिन में मुझे 2 महीने पूरे हो जाएंगे। तो लगभग आप मान सकते हो कि मेरे 50 से 52-51 दिन, या फिर शायद 39-50 दिन, मतलब कुल मिला के ऐसे 50 के आसपास डेज से मैं पढ़ रहा हूँ। एंड स्टार्टिंग में आई यूज़ टू स्टडी फॉर लाइक, पहले तो मैं कतई नहीं पढ़ता था, मतलब ये समझ लो मैंने पिछले 14 साल में जितनी मूवीज़ गेम्स नहीं खेले उतने मैंने पिछले 14 महीने में खेले हैं, ठीक है। अब जब JEE एडवांस को 10 महीने बचे हैं तब मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास पूरे 24 महीने थे, 2 साल थे, मैंने कुछ नहीं पढ़ा उसमें, मैं कितना बड़ा डम्बो हूँ। लेकिन ठीक है, देखिए जो हो गया सो हो गया, जो चला गया वो चला गया, अब उसका गिल्ट करने बैठे कि जो बचा है उसको सुधार लें, ये डिसीजन आपके पास है। तो आई गो विद द सेकेंड ऑप्शन, आई एम ऑलवेज अ चैम्पियन, आई डोंट लूज़ कोई ऑफेंड नहीं होगा। तो बस मैंने स्टार्ट कर दी थी, अब तो मैं काफ़ी खुश हूँ, मतलब अपनी प्रोग्रेस से, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी प्रोग्रेस से बहुत खुश हूँ, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि मैं शायद रोज़ दिन में 7-8-9 घंटे 10 घंटे भी पढ़ने लग जाऊँगा, हाँ तब मुझे नहीं पता था। लेकिन ग्रेजुअली मुझे पता चला कि नहीं भाई आप कर सकते हो, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मतलब स्टार्टिंग में तो मैं 1 घंटा बैठ के बेहोश हो जाता था, लिटरली बताऊँ तो 1 घंटा पढ़ के मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे बिल्कुल सो जाना चाहिए, बहुत ही गंदी नींद आती थी। मतलब ये समझ लो रात में मैं 8 घंटे सो चुका हूँ और मैं 12 बजे दोपहर के पढ़ रहा हूँ, मतलब भरी दोपहर में, ठीक है, गर्मी हो रही, पसीना आ रहा है, लोग बोर हो रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, मतलब सोने का तो कहीं माहौल ही नहीं है। एंड उसमें मुझे नींद आ जाती थी किताबें पढ़ के या क्वेश्चन सॉल्व करके, ऐसा मेरा हाल था। लेकिन फिर मैंने भाई लिया, मैंने कहा भाई अब नहीं होगा भाई, मैंने जिम्मेदारी को लिया, मैंने कहा अब करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने स्टार्ट कर दी, जुलाई 3 वो दिन था, मैंने स्टार्ट कर दी थी।
यूट्यूब पे मैंने और सारे लोगों को देखा कि 4-5 महीने में वो भी प्रिपरेशन करके निकाल रहे थे। मैंने कहा भाई ये कर सकते हैं तो अपन तो कर ही सकते हैं। हाँ, बाकी मैं कोई टॉपर वॉपर तो कभी था ही नहीं तो मतलब मैंने समझ लो कि 10th जो इतना आसान था, जबकि मेरे में तो MCQs थे, तब भी मैं 90% नहीं बना पाया था, 88 ही लाया था। और वो भी उसमें भी मतलब भगवान भरोसे। एंड जब 2 महीने, एक नहीं 2 महीने नहीं, शायद मैं बोर्ड के 1 महीने तक पहले तक मैं पढ़ा था। तो मुझे ये लगता है कि यार बोर्ड वोर्ड इतना वो नहीं होता। एंड 1 महीने पढ़ के अगर तुम 88% ला रहे हो, अगर तुम्हारी ग्रेस्पिंग पावर मतलब मेरी तरह ठीक है, अच्छी है, तो फिर तुम्हें इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड वोर्ड का इतना लोड मत लेना। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसी में जाएंगे, वो अपना लैब मैनुअल बनाने में, प्रैक्टिकल वगैरह के लिए, और बोर्ड वोर्ड के चक्कर में ही निपट जाएंगे। मैंने तो पहले ही से अपना लैब मैनुअल वगैरह बना लिया है। एंड बोर्ड का मुझे पता है कि अगर मैं जेई का सिलेबस ख़त्म कर लूँगा तो फिर बोर्ड के लिए मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। स्टार्टिंग में लगा था कि पहले बोर्ड, मन डराता है भाई, ये मन बहुत डरपोक बना देगा, तो मैंने मन की नहीं सुननी है। तो बस मैंने स्टार्ट करी थी। ग्रेजुअली मैं 1-1.5 घंटा रोज़ पढ़ता था, फिर धीरे धीरे। एंड हाँ, आज मैं वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, आज मेरा हल्का सा मन नहीं लग रहा है, लेकिन अब मैं वैसा बंदा नहीं रह गया हूँ कि मन नहीं लग रहा है तो करेंगे नहीं। मेरा मन नहीं लगता तब भी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो क्या स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था आधा घंटा फिज़िक्स, आधा घंटा केमिस्ट्री, आधा घंटा मैथ्स। एंड धीरे धीरे अच्छा, जुलाई से अगस्त 10 तक मैं क्या करता रहा मैथ्स में, तो मैं ऐसे रैंडम यूट्यूब चैनल्स को स्क्रॉल करता रहा। मोहित त्यागी सर से वगैरह से भी मैं पढ़ता रहा। हालांकि वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरी मैथ्स काफ़ी इम्प्रूव तो हो रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा ना एडवांस हल्का सा, मतलब मेरे को लगता है ना, मेरा मतलब मैथ्स में ऐसा हाल है कि सर ने कुछ पढ़ाया तो मेरे मतलब मुँह से निकलता आए ये क्या हो गया, समझ रहे हो। तो इस वजह से मेरे ऊपर से चला जाता था, तो इसलिए मैंने मतलब सोचा कि चलो शिफ्ट करते हैं। वैसे मुझे पहले लग रहा था बहुत डर कि मैं मोहित त्यागी सर से लगभग 1 महीने 1.5 महीने से ऊपर पढ़ रहा हूँ, मतलब जुलाई 3 से अगस्त 3, 1 महीना, एंड फिर 7-8 दिन और, इतना मैं पढ़ चुका हूँ। लगभग मैं 3-4 चैप्टर, शायद 2-3 चैप्टर निपटा चुका हूँ, फंक्शन वगैरह पढ़ चुका था। तो मुझे लगा मेरा कहीं सब वेस्ट ना हो जाए बिना रिवीजन के, बट वो वर्थ इट था। मेरे फ्रेंड ने मुझे हेल्प किया एंड अग्रवाल सर से मैं पढ़ने स्टार्ट कर दिया। तो मेरी मैथ्स तो अच्छी मतलब हो रही है आजकल। बाकी किसी को कुछ नहीं पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट तुम्हें ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि तुम मेहनत अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है। जो लड़ गया समझो जीत गया, अभी नहीं तो कल जीतेगा, कल नहीं जीतेगा तो परसों जीतेगा। यही मान के भाई मैंने स्टार्ट किया था। आधा घंटे से स्टार्ट किया था, आधा घंटे तीनों सब्जेक्ट, यानी टोटल दिन में 1.5 घंटा। फिर अगले दिन मैंने आधा घंटा प्लस 15 मिनट, यानी 45 मिनट पर सब्जेक्ट करके स्टार्ट कर दिया था मैं, यानी 2 घंटे 15 मिनट अगले दिन। ऐसे धीरे धीरे 15-15 मिनट पर स्लॉट बढ़ा के मैं ले गया था उसको 5-6 घंटे की टोटल पढ़ाई पे पहले ही 10 दिन में। ये आसान होता है, तुम भी अगर ऐसे करोगे तो डेफिनेटली पहुंच जाओगे। फिर मेरे को एक कोट याद है, मैं अच्छा हाँ एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, मैंने बोला ना कि मैं इतना पढ़ने लिखने वाला नहीं हूँ, हाँ डेफिनेटली नहीं हूँ, मतलब नहीं था। अब तो आजकल तो मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब काफ़ी दबदबा है मेरा लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ, तो मैं बुक्स पढ़ता था, ठीक है। मतलब वैसा वाला लड़का भी नहीं था मैं कि कुछ नहीं करता था, कि मूवी देखता था, नहीं। मैं अपने फ्री टाइम में मैं किताबी वाली वैसी किताबें पढ़ता था, ठीक है। सेल्फ हेल्प, ये थोड़ा नॉवल और ये कहानियाँ वगैरह मुझे कम समझ में आती हैं। एंड बाहर जाके गेड़ी मारना वगैरह मेरा थोड़ा कैरेक्टर वैसा नहीं है, तो पता नहीं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टाइप कैरेक्टर है मेरा। तो बस मैं वही किताबें मंगा लेता था ऑनलाइन, पापा पैसे दे देते थे ये सोच के कि लड़का बढ़िया है, विवेकानंद है, पढ़ता है बहुत किताबें। एंड मैं आधी सब किताबें पढ़ता था, मतलब मैंने बहुत मंगाई। रिच डैड पुअर डैड तो मैंने पूरी पढ़ ली, लेकिन हाँ कई सारी किताबें मैंने आधी अभी मेरे शेल्फ पे रखी है। मैं सोचता हूँ कि जब मैं ITN बन जाऊँगा, शायद क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से, हाँ तो जब मैं ITN बन जाऊँगा तो डेफिनेटली उन्हें फिनिश करूँगा। बहुत सारी हैं, दिखाऊँगा कभी। तो उससे मैंने एक चीज़ सीखी थी, एटॉमिक हैबिट्स एक बुक पढ़ी थी मैंने। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा तुम उसकी ऑडियो बुक सुन लो, क्योंकि उतना ही है जितना ऑडियो बुक में बताते हैं, बस थोड़ा एग्जांपल्स बेटर देते हैं बुक में। तो क्या उसमें एक चीज़ थी कि आप ना हैबिट की मदद से कोई भी काम ऑटो पायलट पे कर सकते हो। आप देखो, आप एक चीज़ रोज़ करते हो ना, तो आपको उतनी थकान नहीं होती। अब अच्छा, आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ रियल लाइफ। आप स्टेयर्स पे चढ़ते हो, ठीक है। आपका स्कूल, मान लीजिए आपकी क्लास जो है वो 5th फ्लोर पे है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स में तो लिफ्ट नहीं होती है, तो सब स्टेयर केस से जाते हैं, प्लस एक भारी बैग लाद के। तो आप स्टार्टिंग में देखोगे, जैसे मान लीजिए आपकी जो क्लास 3rd थी
मान लेते हैं कि क्लास थर्ड क्या है, क्लास 8 मान लेते हैं। क्लास 8 जो आपकी थी वो थी ग्राउंड फ्लोर पे, तो आप पट्ट से जाके मतलब चढ़ना ही क्या है, सीधे बैठ जाते थे जाके। एंड जैसे ही आप क्लास 9th में आए, आपकी क्लास 4th फ्लोर में हो गई, ठीक है। 4-5 मंजिल का आपका स्कूल है एंड 5th लास्ट फ्लोर में आपकी क्लास हो गई। अब आपको वो वही बैग लाद के स्टार्टिंग में मतलब ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा रोज़ रोज़, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 1 से 1.5 महीने होंगे तो आपको बहुत गंदा लगेगा कि यार, और पहले हफ्ते में तो आप परेशान हो जाओगे, आपके पेरेंट्स से भी बोलोगे कि मम्मी पापा थक जाता हूँ, इतना चढ़ाते हैं स्कूल वाले, इतने दुष्ट हैं ये वो। लेकिन आप जब देखोगे, जब वो ईयर एंड हो रहा होगा, तब आपको पता भी नहीं चल रहा होगा आप कैसे सड़सड़, जबकि आपकी किताबें बढ़ चुकी होंगी, रजिस्टर्स बढ़ चुके होंगे, पेन बढ़ चुके होंगे, बैग का वजन बढ़ चुका होगा, बॉटल, पानी, गर्मी, सर्दी सब हो चुका होगा, चार कोट आप लाद के चलोगे सर्दियों में, लेकिन तब आपको वो रियलाइज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी हैबिट बन चुकी है। तो मतलब ये उस एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल उस बुक का नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन हाँ बात वही है। तो क्या है कि आप जब कोई काम रेगुलरली करते हो ना, तो उतना एफर्ट नहीं लगता। अभी आपको लगता होगा कि सामने वाला 10 घंटे पढ़ता है तो आप 1 घंटे में बेहोश हो जाते हो, तो 10 घंटे में उसको 10 गुना एफर्ट करके पढ़ना पड़ता होगा। नहीं, ऐसा है ही नहीं। आपको जितना एफर्ट लगता है 1 घंटा पढ़ने में, उसको उतना ही एफर्ट लगता है 10 घंटा पढ़ने में। क्यों? क्योंकि आपकी लिमिट 10 घंटे नहीं है, उसकी लिमिट 10 घंटे है, आपकी लिमिट 1 घंटे है। तो आपको जितना पावर लगेगा, जितना विल पावर, जितना अटेंशन लगेगा 1 घंटा पढ़ने में, उसको उतना विल पावर अटेंशन लगेगा 10 घंटा पढ़ने में, क्योंकि उसने ओवर टाइम मेहनत कर करके अपने ऊपर डिसिप्लिन कर करके उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ठीक है। अब आप मतलब कोई सुपरमैन नहीं बन जाते हो ना, मतलब जब आप स्टेयर्स फट चढ़ने लगते हो, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको किसी स्पाइडर ने काट लिया रेडियो एक्टिव और आप स्पाइडरमैन सुपरमैन बन गए हो, ऐसा नहीं है ना। वो विथ टाइम आ जाती हैं चीज़ें डिसिप्लिन के साथ। आप यकीन नहीं करोगे, ह्यूमन बॉडी में ऐसी ऐसी पावर्स होती हैं, आप बोलोगे कि भैया काहे पका रहे हो, बट यही सत्य है पुत्र। एंड मैं तुम्हें एक और इंसिडेंट बताता हूँ। मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में स्टडी वगैरह करना शुरू किया था, तो मेरा थोड़ा लैपटॉप से इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मतलब मैं पूरे टाइम स्क्रीन पे ही था। घर वाले भी थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में तो बोलते थे नहीं पढ़ते हो, फिर कह देते कि भाई थोड़ा सा ना आँखों पे ध्यान दो, थोड़ा इतना भी मत बैठो, थोड़ा घूमो टहलो। एंड हाँ, मैंने इतना वजन बढ़ाया है भाई पढ़ते पढ़ते, पिछले 1-1.5 महीने में मैंने 7-8-10 किलो बढ़ा लिया होगा। बहुत डमरू ऐसा हो गया हूँ, पहले से मोटा था और डमरू ऐसा हो गया। लेकिन हाँ, मुझे उसका गिल्ट नहीं होता है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई वगैरह को थोड़ा फ़ायदा ही है। मतलब आराम से बैठा रहता हूँ डमरू जैसा, है ना। और थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ सुबह, ऐसा नहीं है, क्योंकि रोज़ दिन में अगर आप 10 से 11, 12 घंटे, 13 घंटे बैठते हो तो आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत तो मैं सुबह टहल लेता हूँ 20-22 मिनट, एंड शाम को आधा घंटा बैडमिंटन खेल लेता हूँ, तो उतना इनफ होता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि भाई ग्रेजुअली इंक्रीज़ करोगे तो हो जाएगा, समझे, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करोगे तो हो जाएगा। एंड इंसिडेंट क्या था मेरे साथ कि जो मेरी आईज़ थी ना, वो बहुत ज़्यादा पेन करने लगी थी, एंड मुझे माइग्रेन टाइप फील होने लगा था। हालांकि मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, बट मैंने ज़रा अपना थोड़ा बायोलॉजी बुक में, एंड मतलब मेरी बायोलॉजी बुक नहीं, ऑनलाइन उसमें चेक वगैरह किया, तो मुझे पता चला कि मुझे माइग्रेन के सिम्टम्स हैं। तो मुझे डर लगा हल्का सा कि भाई यार, अभी तो मतलब 1 महीना हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, एंड मुझे माइग्रेन हो गया लग रहा है। अगले 6 महीने में कैसे पढ़ूंगा, 5-6 महीने, जनवरी तक। एंड अगर मुझे माइग्रेन हो गया तो फिर मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, फिर मेरी पढ़ाई मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया था, क्योंकि मैंने रिसेंटली पढ़ाई स्टार्ट करी थी और वो काफ़ी लोडी थी मेरे सर पे। मतलब मेरे सर पे काफ़ी लोड पड़ रहा था, उसकी वजह से थक गया था मैं बहुत, मतलब कि। लेकिन मैंने, पता है, मैं तुम्हें सच बताऊं भाई, मैंने 50 दिन से मैंने एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया है, ठीक है ना। मैंने ये किया है कि आज का काम मैंने कल पे टाला हो, मतलब हाँ टाला है, लेकिन ये नहीं है कि मैंने फिर परसों नहीं टाला। मतलब 1-2 दिन स्टार्टिंग में टाला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बैठा हूँ। मतलब आज का काम मैं पूरे दिन एग्जॉस्ट होके जब कर नहीं पाया, तब मैंने कल पे टाला है। ये नहीं कि आज मैं फ्री बैठता हूँ एंड आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, ये नहीं किया है मैंने भाई। आज मैं कर रहा हूँ काम और टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैंने कल पे टाला है। तो ये एटीट्यूड थोड़ा तुम्हें रखना पड़ेगा अगर तुम्हें भी इम्प्रूवमेंट चाहिए लाइफ में। और बस फिर मेरी आंखें वगैरह बहुत दर्द होने लगी, बट विथ टाइम ना आपकी आंखें भी स्ट्रांग हो जाती हैं। मतलब लोग कहते हैं ना कि जिम जा जाके आपकी मसल स्ट्रांग हो जाती है, भाई सब स्ट्रांग हो जाता है। मेरी आंखें स्ट्रांग हो गई, अब मैं आराम से दिन में 12-13 घंटे, मैंने क्या कम कर दिया? कहीं नहीं कम किया ना। मैंने कोई चश्मा वगैरह लिया, स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था मेरे को 10-20 चश्मे खरीदने पड़ेंगे, ब्लू लाइट, रेड लाइट, और राइट आँख और लेफ्ट आँख, और ये नंबर वो नंबर, कुछ नहीं।
एक हफ्ते तक मैं ऐसे बैठा रहा, मैंने कहा चलो 2 होगा देखा जाएगा, जब तक पढ़ सकते हैं तब तक तो पढ़ते हैं। एंड उसमें क्या हुआ, मैं भाई आंखें एकदम सही हो गई, कुछ घंटा मुझे पता नहीं चलता है कि मेरी आंखें भी दर्द होती थी, ना कोई सर दर्द ना कुछ, कुछ नहीं होता है। ये सब कहने की बातें स्टार्टिंग में ना लगता है ऐसा, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में आपकी पीठ भी दर्द होगी, मेरी तो कमर भाई साहब 12-13 घंटा बैठने से मेरी कमर बिल्कुल अकड़ गई थी, बिल्कुल बेहोश हो गया था मैं, मतलब मैं जैसे ही लेटता था मेरी कमर दर्द होती थी, बैठता था दर्द होती थी। और एक आध दिन तो मतलब इतनी तेज़ दर्द हो रही थी कि बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं उस दिन भी बैठा। यही तो भाई बस यही फ़र्क है, जो बंदा जीतेगा एंड जो बंदा हारेगा, दोनों के साथ सिचुएशन सेम है, दोनों सोचते हैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन जो गिव अप कर देता है वो हार जाता है, जो गिव अप नहीं करता है वो जीत जाता है। तो आई वॉज द सेकेंड गाय एंड आई एम द सेकेंड गाय। तो मैंने गिव अप नहीं किया, मैं उस दिन भी बैठा पढ़ा। मैं मानता हूँ कि मैं उस दिन 10 घंटे नहीं पढ़ा था, 11 घंटे नहीं पढ़ा था उस दिन, मैं शायद 6-7 घंटे पढ़ा था, लेकिन मैं पढ़ा था। मैंने कहा भाई मैं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर आज नहीं पढ़ूंगा तो कल पढ़ना पड़ेगा, दर्द तो कल भी होगा। एंड आँखों से मुझे पता चल गया था कि जैसे आँखें धीरे से सही हो गई है ना दर्द, वैसे ही कमर भी सही हो जाएगी। एंड तुम मानोगे नहीं, अभी मुझे पता भी नहीं चलता है कि कमर में दर्द भी होता है पढ़ने से कि नहीं। विद टाइम भाई तुम्हें नहीं होगा दर्द, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, 1-2 हफ्ते, 1 हफ्ते मैक्स टू मैक्स तुम 1-1.5 हफ्ते वेट करो, 10 दिन वेट करो। एंड उसके बाद अगर तुम्हें लगता है तो तुम अपना चेंज कर लो जो तुम्हें करना हो, लेकिन 1 हफ्ते मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम ज़्यादातर हो तो ज़्यादा हो, देखो सर्वर दर्द हो तो थोड़ा बहुत पेन किलर का सहारा ले सकते हैं, लेकिन मेनली मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तुम ये सोच के क्विट मत कर देना कि यार सर दर्द होता है मेरे बस की नहीं है, पीठ दर्द होती है, ये सब छोटी चीज़ें हैं, तुम्हारा गोल बहुत बड़ा है, इनसे तो कुछ नहीं होता। तो बस भाई ऐसे मैंने स्टार्ट करी थी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए होगी क्योंकि आज फर्स्ट वीडियो है, मैं पहली बार बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो बस इस तरह से हमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी। एंड मैं तुम्हें कैलकुलेट करके एग्जैक्टली बता देता हूँ कितने दिन हुए। देखो ऐसे जोड़ लेते हैं, जुलाई 3 से अगस्त 3, ठीक है, एंड आज अगस्त 24 है, तो 1 महीना उधर, 20 दिन इधर एंड 1 दिन इधर, तो 51 दिन, ठीक है। शुभ दिन है भाई जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मेरे 51 डेज़ हो गए हैं। एंड अभी मेरे पास देखो 5-6 दिन अगस्त के, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 4 महीने, लगभग 120-130 दिन है मेरे पास। जनवरी होने से पहले मेरे पास लगभग 120-22 दिन है, ठीक है, 122, और उसमें से 2-4 दिन स्कूल खा जाएगा इधर उधर बुलाने में, है ना। तो कुल मिला के लगभग 120-22 दिन मेरे पास बचे हैं जनवरी आने से पहले। एंड अब से मैं हर शायद दूसरे दिन में या शायद एवरी डे मैं सोच रहा हूँ कि हर शाम को 5-6 मिनट की वीडियो में अपना पूरा दिन का एक्सपीरियंस मैंने क्या क्या किया डालूँ, एंड जो टिप्स मुझे इंपॉर्टेंट लगें वो मैं तुम्हें दूँ। देखो अभी मेरे चैनल पे कुछ खास व्यूज़ नहीं आएंगे मुझे पता है, लेकिन फ्यूचर में जब मैं सच में एक IITian बन जाऊँगा, तब जब लोग मुझसे पूछेंगे ना कि भाई क्या किया था, क्या रूटीन फॉलो किया था, तो मैं उनसे कहूँगा भाई जाके वो वाली वीडियो देखो, जाके जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने वीडियोस डाली थी। एंड मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहता था, इसीलिए मैंने सिंपल बस अपने कैमरे में, अपने मैकबुक के कैमरे में टेप लगाया, रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, रिकॉर्डिंग ख़त्म करी एंड अपलोड कर रहा हूँ। सो देखो टाइम बचाओ, ठीक है। और हाँ मतलब मेरा थोड़ा डमी स्कूल था, रेगुलर नहीं था, क्योंकि 11th में मेरे को बहुत जोश था, तो मैंने कहा पापा बोलते यो सो डमी ले लिया, बट कुछ पढ़ा नहीं था। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है, भगवान को मैं बहुत मानता हूँ, उनकी कसम खा के बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था जो मुझे आज याद है या मेरे काम आ रहा है। मैं अभी जो पढ़ा हूँ बस मुझे वही पता है, ठीक है। तो बस हाँ, और थोड़ा ना दीवार वगैरह का यूज़ करो, मम्मी पापा से कह दो बेटा, माते पिते अपने बच्चे के लिए थोड़े पैसे खर्च कर लेना। दीवार में अगर मैं कुछ पेपर चिपका लूँ तो मुझे प्लीज़ मत डांटना कि पेंट उचाड़ दिया, आराम से चिपका सकते हो तुम दीवार में, है ना। जब IITian हो जाओगे तो 50 दीवार पोतनी खुद ही सीख जाओगे, ठीक है। तो चिपका लिया करो जो चीज़ें तुम्हें लगा करें इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के तो मेजॉरिटी ऑफ द नोट दीवार में अभी चिपका लिए हैं, मतलब अभी तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही बनाया है, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के फॉर्मूले चिपका लिए हैं। तो ये सब चीज़ें तुम कर लिया करो, ठीक है, जितना तुम कर सकते हो अपना काम आसान कर लिया करो। भाई पहले मैं भी नहीं मानता था चिपकाने में, क्या है नोटबुक उठाओ रिवाइज कर लो, क्यों दिखाना है दुनिया को, लेकिन भाई दिखाने के लिए नहीं है ना वो। सुबह उठोगे ना तो तुम्हें दीवार पे नज़र पड़ेगी, नोटबुक उठा के तुम्हें खोलनी पड़ेगी, दीवार खोलनी नहीं पड़ती, दीवार में सामने सब कुछ दिखता है। तो नहीं चाहते हुए भी तुम्हें वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तुम ना मानो मेरी बात, तो घर में अगर तुम्हारे कोई कैलेंडर टंगा हो जहाँ से तुम रोज़ गुजरते हो, तुम्हारी नज़र पड़ती हो, तुम उसमें कुछ पढ़ के देख लो, तुमको आधे से ज़्यादा चीज़ याद होगी उसमें। मानो नहीं तो चेक करके देख लो, है ना।
तो लेकिन शर्त ये है कि वो तुम्हारे आंखों से गुजरनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम उसे इग्नोर कर दो, हालांकि ये सब बातें छोड़ते हैं। तो बस करना यही है, छोटे से स्टार्ट करो, हार्डवर्क करते रहो, ठीक है। अभी मेरे हार्डवर्क की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मुझे पता है, किसी के लिए भी कोई वैल्यू नहीं है, ना मैंने कुछ खास लोगों किसी को नहीं बताया मैंने ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। जो मेरे घर वाले हैं, जो देखते हैं पढ़ रहा है, बस वही जानते हैं। बाकी मैंने ज़्यादा गाना वाना नहीं गाया है, मेरे कुछ दोस्तों को पता है मैं पढ़ रहा हूँ बस। और मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूँगा तुम किसी को मत बताना, जो अपनी आंखों से देख ले सो देख ले, किसी को बताना ही मत। कोई बात भी कर ले, कोई पूछ भी ले, तो भी कहना कि राम राम भैया, हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं काम। मैं उसका एक रीज़न है ना कि वो तुमको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, वो सिर्फ तुमको रोक देगा पढ़ने से। तुम्हें अंदर से लगने लगेगा हम बहुत बड़े तूफान हो गए हैं और तुम बैठ जाओगे, समझे। तो इसीलिए तो आज का वीडियो एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया, आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा आधा घंटा ले लिया। बट अब से वीडियो शायद रेगुलर आएंगी, शायद एवरी थर्ड फोर्थ डे या एवरी सेकेंड डे फर्स्ट डे, जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं डेफिनेटली डालूँगा। एंड आई एम saying in this video that I'll definitely make it to IIT, ठीक है। One day I'll definitely go to that gate, enter that gate, take a pic and I'll post it in this video on this channel, okay। and उस दिन मैं अपना फेस रिवील वगैरह सब कर दूंगा, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। और तुम्हें कोई टिप्स वगैरह की ज़रूरत हो तो अभी तो मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी मतलब तुम मेरे ये रेगुलर वीडियोस देखते जा सकते हो, तो तुम्हें काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि मैंने क्या इंप्रूवमेंट किया, कहाँ पे क्या गलती करी, कहाँ क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा। बेसिक फंडा यही है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, जितना टाइम तुम्हारे पास लेफ्ट है उसमें जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज़्यादा PYQ लगा सकते हो, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, यही 4-5 चीज़ें जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना बेटर है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मचा दो भाई, मचा दो।